हाँ जी। सर आपसे पूछना चाहूँगी कि 2024 में क्या होने वाला है? बीएसपी आएगी 2024 में सत्ता में? देखिए 2024 में जो हमारा मिशन है वो बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है। हाँ। हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर समतामूलक समाज की एक जो राजनीतिक पार्टी है जो समतामूलक समाज पर चलती है उसकी यहाँ पर सत्ता हो और वो इस देश के अंदर सभी लोगों को समान तरीके से जैसे माननीय काशीराम साहब ने कहा था कि जिसमें जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और ये सिर्फ एक बहुजन समाज पार्टी ही इस मिशन को लेकर के चल रही है। और हम ये चाहते हैं कि 2024 के अंदर माननीय बहन जी प्रधानमंत्री बने। सर कहीं ना कहीं एक बिखराव भी दिखाई देता है बहुजन समाज के अंदर, उस बिखराव को लेकर क्या कहेंगे? देखिए बिखराव तो सभी पार्टियों में होता है, ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी में ही बिखराव है। रही बात हमारा जो संगठन है वो हमारा संगठन अलग अलग स्तर पर चलता है, बूथ से लेकर के और हम नेशनल राष्ट्र तक हमारा जो पार्टी का प्रोग्राम है उस लेवल पर चलता है। रही बात आप बिखराव की बात कर रही हैं, अभी आपने मंच में देखा होगा बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस को छोड़ करके बसपा ज्वाइन की है, बीजेपी को छोड़ करके बसपा ज्वाइन की है। तो ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी से लोग जा रहे हैं, हमारी पार्टी में लोग बाग आ रहे हैं। तो ये तो देखो सभी पार्टी में रहता है कि किसी में पार्टी में जाते हैं लोग, कोई आता है। और जो लालची लोग होते हैं जिनको सत्ता का लालच होता है, जो कुर्सी का लालच लेकर के पार्टी में जुड़ती है, वो कभी भी जाए उससे हमें कोई मतलब होता नहीं है, उससे हमारी पार्टी को कोई नुकसान होता नहीं है। लेकिन अब जो बहुजन समाज पार्टी का आइडियोलॉजी को लेकर के चलते हैं लोग, वो बहुजन समाज पार्टी में बड़ी तादाद में ज्वाइन कर रहे हैं, जैसा कि आज आपने यहाँ पर भी देखा है। सर 85% की अगर बात करें तो वो 85% वोटों में कभी भी दिखाई नहीं देता, ऐसा क्यों? देखिए ऐसा नहीं है, कभी नहीं दिखाई देता। 2007 में आपने देखा होगा बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत से रही, तो वो 85 नहीं, यहाँ पर हम सर्व समाज की बात करते हैं। हम बात करते हैं ना कि सर्वजन सुखाए और सर्वजन हिताए, तो उसका मकसद यही है ना कि हम सभी लोगों का बहुजन समाज पार्टी में सुख रहे, सभी का कल्याण हो और सभी को लेकर के बहुजन समाज पार्टी समान रूप से चलती है। सर आपसे जानना चाहूँगी, लोगों का कहना है कि बहन जी ज़मीन पर नहीं आती, लोगों से बातचीत नहीं करते हैं, तो किस तरीके से साल 2024 में सत्ता में आ पाएंगे? 2024 में बहन कुमारी मायावती सत्ता में आएगी। मुस्लिम समाज ने 90% समाजवादी को वोट देकर देख लिया। समाजवादी बीएसपी के मुकाबले, बीएसपी का 1 करोड़ कुछ वोट मिली थी, जब मुस्लिम समाज वोट देगा 95% बहुजन समाज पार्टी के सांसद उत्तर प्रदेश से जीतते जाएंगे। सर आपसे जानना चाहूँगी, मुस्लिम समाज को भी बताया जाता है कि हट गया था पीछे, समाज के साथ नहीं था बहुजन समाज के साथ, बट अब क्या लगता है बहुजन समाज के साथ आ पाएगा मुस्लिम समाज? देखिए अभी क्या है ना कि जो अभी हमारा विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें बहुजन समाज पार्टी का स्तर गिराने के लिए जो सत्ताधारी पार्टी है उन्होंने एक तरीका अपनाया कि मुस्लिम समाज को बहुजन समाज पार्टी से दूर किया जाए। तो उन्होंने यहाँ पर मीडिया में ये प्रोपेगेंडा चलाया कि बीजेपी को हराने वाली जो पार्टी है वो बहुजन समाज पार्टी नहीं सपा है, जबकि आप अगर पिछले आंकड़े देखेंगे, पिछली विधानसभा का आंकड़े देखेंगे तो वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को सपा से ज़्यादा वोट प्रतिशत मिला। लेकिन वो ये जानती थी अगर मुस्लिम समाज हमारी बहुजन समाज पार्टी के साथ में जुड़ जाता है तो बीजेपी को आसानी होगी हम बहुजन समाज पार्टी को हराने में। लेकिन उन्होंने मीडिया के माध्यम से, जो उनकी खरीदी हुई मीडिया है उसके माध्यम से उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट किया गया कि मुस्लिमों को बहुजन समाज पार्टी से दूर कर दिया गया। बहन जी ने बहुत सारी रैलियाँ की, लेकिन क्या है ना कि बहन जी को ऐसी इस तरीके से उनकी इमेज बनाई गई कि बहन जी ज़मीन पर नहीं है। बहन जी तो अब ब्राह्मण समाज पार्टी बन गई है और बहुजन समाज पार्टी अब बहन जी के बातों पर नहीं चल रही। सतीश चंद्र मिश्रा को लेकर के बहुत सारी गलत बातें हुई, बहन जी को लेकर के भी कि ज़मीन पर नहीं उतरती है। लेकिन आपको बताऊं कि बहन जी ने 18 रैलियाँ कई मंडल के लेवल की, लेकिन एक मीडिया ने आकर के वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को नहीं दिखाया। तो अब ये मुस्लिमों को ये बात समझ में आ गई है कि उन्होंने जब ये विधानसभा में जा कर के उनको वोट दिया, 95% प्लस वोट दिया, लेकिन अब ये बात जान चुके हैं कि सपा के साथ में वो अगर जुड़ते भी हैं, वो ऑलरेडी सपा के अंदर पहले भी थे और पहले भी ज़्यादा तादाद में थे, लेकिन अब वो ये बात जान चुका है कि अगर हम सपा के साथ जाएंगे तो कभी भी बीजेपी को नहीं हरा सकते। तो इसीलिए वो बड़ी तादाद में बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन कर रहा है। इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये भी है कि जो अभी यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं, आजमगढ़ का एक उपचुनाव हुआ जहाँ पर अभी बसपा चुनाव लड़ी ही नहीं, लेकिन वहाँ पर देखा ना कि जो सपा है वो फिर भी वो बीजेपी को नहीं हरा पाई। तो यहाँ पर ये बात सीधा सीधा क्लियर हो जाता है कि सपा का बीजेपी से कोई टक्कर नहीं है, अगर टक्कर है तो वो बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी में है। सर निगम के चुनाव को देखते हुए क्या लगता है बीएसपी कितनी सीटों पर जीत पाएगी?
देखिए, ये तो तय करेगा हमारा जब रिजल्ट आएगा, लेकिन हम मेहनत अपने स्तर पर कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी अपनी विचारधारा से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। यहाँ पर जो लोग अच्छे होते हैं उन्हीं लोगों को हम पार्टी ज्वाइन कराते हैं और उन्हीं के साथ में हम वोट और जो हमारी आइडियोलॉजी है उसको लेकर के समाज में जाते हैं। ये तो जनता तय करेगी कि हमें किस तरह से हमें सत्ता में लेकर आना है। लेकिन हमारा जो काम करने के बाद हमें ये पता चलता है तो लोग बाग जो बहुजन समाज पार्टी में कन्वर्ट हो रहे हैं, आ रहे हैं, तो हम ये सोच रखते हैं कि इस बार जो नगर निगम का चुनाव है उसमें हम बहुत अच्छी तादाद में सीट को जीत करके आगे बढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।